बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत जगह से सुना होगा कि लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। आप किस तरह से रोज़ाना 5 से 10 डॉलर इजीली कमा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। 3 मेथड्स बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, करके दिखाने वाला हूं। और साथ मज़े की बात ये कि आप इजी पैसा जैज़ कैश से डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल्स अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो है बाइनेंस, जिसको हम मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। बाइनेंस के ज़रिए 3 मेथड्स बताने वाला हूं और तीनों मेथड इन डिटेल आपको समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे तो आप सही तरह से ऑब्वियसली कमा पाएंगे। अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो आप नहीं कमाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। हमारा जो ऐड चलना होता है वो भाई शुरू में चल जाता है, बाकी इन डिटेल वीडियो ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए सही तरह से समझे ताकि आप सही तरह से कमा सकें। चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपने मिस्टर हाउ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। पाकिस्तान से इस बेरोजगारी जैसी लानत को ख़त्म किया जा सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आपने अगर बाइनेंस पे साइन अप नहीं किया हो तो साइन अप आप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, सीखते हैं, करते हैं और कमाते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पे साइन अप कर लेंगे और साइन अप करने के बाद लॉग इन कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हो गया जनाब। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 मेथड्स आपको बताने जा रहा हूँ बाइनेंस से कमाने के, और उसके बाद इजी पैसा जैज़ कैश में डिपॉजिट और विड्रॉ भी आपको दिखाऊँ। अब यहाँ पर एक होम का ऑप्शन है, एक मार्केट का ऑप्शन है, एक ट्रेड्स का ऑप्शन है, एक फ्यूचर्स का ऑप्शन है और एक वॉलेट का ऑप्शन है। वॉलेट में आप मेरे देख सकते हैं कि 8,400 समथिंग मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं अभी भी इस अकाउंट में। ठीक है, जिनसे मैं ट्रेडिंग भी करता हूं और जिनसे पैसे कमाता हूं। पैसे किस तरह कमाने, ये सारी चीज़ें गौर से अब समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेथड है वो है स्पॉट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो में नीचे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे पास स्पॉट में ही पड़े हुए हैं। स्पॉट में 8,334 डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब स्पॉट से मैं कैसे कमाता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। आप आ जाते हैं होम पे जनाब। होम के बाद आप मार्केट में आ जाते हैं। मार्केट में यहाँ पर फेवरेट है और ये स्पोर्ट है। ठीक है, अब स्पोर्ट में BUSD या USDT से जितने भी पेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे कोइंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्रिप्टो करेंसी के कोइंस हैं जो ऊपर नीचे आते जाते हैं। ये जो ग्रीन है इट मीन्स के ये 24 घंटे के अंदर 4.19% ये स्ट्रीम का जो कोइन है ये ऊपर गया है। ठीक है, अगर उसके बाद ये OOKI को देखें तो ये -6.55% नीचे आया है। ठीक है, अब यहाँ पर बंदा मार कौन सा खाता है, कैसे आप यहाँ पर अपना लॉस करते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं, इसको भी ज़रा गौर से समझिएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक किसी कोइन को, बिटकॉइन को ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। बिटकॉइन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ 1 डे का चार्ट ओपन है, यानी कि एक दिन में ये आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन्स यानी कि लॉस में आया है, ये ग्रीन लाइन्स यानी कि प्रॉफिट में आया है। और अगर आप ऊपर देखें तो 24 आवर्स आई, यानी कि 24 घंटे में सबसे हाई इसने कितना किया है 19,441 और सबसे लो 18,950। ठीक है, अब अगर हम इसको 15 मिनट चार्ट पे 15 मिनट में ये कितना ऊपर और नीचे जा रहा है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अगर आप इसको वीकली ओपन करें तो वीकली भी आप इसको चार्ट ओपन कर सकते हैं। 1 आवर का, 4 आवर का चार्ट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को यहाँ पर बाय कर लेता हूँ 19,097 के रेट पे। ठीक है, सेकेंड्स में, मिनट्स में इसके रेट चेंज हो रहे होते हैं। अगर मैं इस रेट पे बाय करता हूं और बिटकॉइन चला जाता है 20,000 पे, तो मेरे जितने भी पैसे, अगर मैं $5 भी कर सकता हूं। ठीक है, $5, $10, $100, $1,000 जितने मैं करना चाहूं, ठीक है, उतने मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने $10 भी इन्वेस्ट किए तो $10 के हिसाब से मुझे जितना ये अप गया, फॉर एग्जांपल ये -1% हुआ है, 24 घंटे में 1% नीचे आया है, तो अगर 24 घंटे के लिए मैं ट्रेडिंग ऑन रखता हूं तो 1% मुझे लॉस हुआ है। ठीक हो गया जनाब, यानी कि $5 में से 1% लॉस हुआ तो $0.5 मेरे बच गए $4.5। $10 में से 1% लॉस तो यानी कि $1 मेरा चला गया।
और अगर 1% गेन हुआ तो वो $10 $11 बन जाएंगे। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप 24 आवर्स के लिए करें, आप इसको 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पर वीकली चार्ट दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, ये भी समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1 वीक का ये वीकली चार्ट अगर हम ओपन करें तो बिटकॉइन पहले 2000, यहाँ पर ये आप देखें नीचे डेट्स भी लिखी होती हैं। ठीक है, 2019 में 3782 पे था, 3782 पे, 2020 की बात कर रहा हूँ, 3782 पे बिटकॉइन आया था। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए $1000, ठीक है, या आपने $5 भी इन्वेस्ट कर दिए, तो 3000 से लेकर 64,000 तक इसने ऑल टाइम हाई मारा है। ठीक है, उस टाइम का 64,000 पे गया 3000 से। अब 3000 64,000 कितने परसेंट गए, यानी कि $5 अगर आपने इन्वेस्ट किए थे तो वो आपके $5 बन गए $60। ठीक है, $5 बन गए $60। और अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया था तो वो आपके बन गए 55,000 बन गए। ठीक हो गया, यानी कि आपको बैठे बैठे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसने कितना वेट किया, एक पूरा साल वेट किया। ठीक है, अब एक पूरा साल आपने एक जगह प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं है जितना क्रिप्टो करेंसी दे देती है, लेकिन साथ ही साथ लॉस है। अब फॉर एग्जांपल जिसने 64,000 पे लिया, उसने अगर 2021 के तीसरे महीने में 64 पे लिया, 4 महीनों बाद वही 28,000 पे बिटकॉइन आ गया। ठीक है, यानी कि अगर 1000 लगाया था डॉलर तो वो 1000 बन गया अब $300-400 बन गया। ठीक है, लॉस भी है लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अभी चल रहा है 19,000 पे, अब हमें पता है बिटकॉइन नीचे आया हुआ है। इस टाइम अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1-2 सालों के लिए, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन 30,000 तक तो जाएगा ही भाई। अगर 3000 से 64,000 67,000 तक जा सकता है तो 19,000 से 80 तक भी जा सकता है, इसके चांसेस हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नीचे आता है तो हम अगर पैनिक में आके इसको सेल कर देते हैं कि यार नीचे आ गया, हमें लॉस हो गया, तो उसमें हम नुकसान उठाएंगे। याद रखिए, कभी भी टेंशन में आके पैनिक में आके सेल मत कीजिए। स्पोर्ट ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता, लेकिन उस बंदे को जो कूल माइंडेड है, जो टेंशन में आ जाता है, जो सेल कर देता है, वो लॉस उठाता। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं डेली का, कि डेली में $5-10 स्पोर्ट ट्रेडिंग से कैसे निकाल सकते हैं। ये पहला मेथड है, याद रखिए। इसके बाद 2 और भी बताने वाला हूं। अब डेली के इसमें कैसे निकाल सकते हैं भाई जी, बड़ा ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल यहां पे 19,317 पे था, ठीक है, या 19,237 पे था कल 2 बजे, और अगर आपने उस पर लगा दिया $10 और यहाँ पे आके जब 19,560 पे गया ये बिटकॉइन, तो आपने यहाँ पर सेल कर दिया तो आपके $10 से $11 हो गए। ठीक है, यानी कि आपको कोई लॉस नहीं हुआ। इसी तरह की आप छोटी छोटी ट्रेड्स लगा के, घंटों की ट्रेड्स लगा के, जब आप फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूँ 19,515 पे, और जब ये 20,000 पे जाता है तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। इतना पंप लाजमी आता है, डेली के हिसाब से लाजमी आता है। पंप डंप 1% 2% ये पक्का हर कॉइन में लाजमी आता है। इसको बाय एंड सेल करना है। आपके बाइनेंस अकाउंट में फॉर एग्जांपल $10 पड़े हैं, $100 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, मेरे कितने पड़े हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई लॉस या कोई भागने का डर खतरा नहीं है। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई करवा लें। उसके बाद अब बाय, फॉर एग्जांपल मैं बाय करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है, USDT में मेरे 836 पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिमिट भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि जी बिटकॉइन, मैं सोया भी हूं तब भी लग जाए। बिटकॉइन जब 18,500 पे आए तो मेरे यहां पर लग जाएं 100। ठीक है, मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरे $100 लग जाएं। ठीक है, तो बिटकॉइन जब 18,500 पे आएगा मेरे ऑटोमेटिकली $100 लग जाएंगे। उसके बाद जब वो लग गए तो उसके बाद मैं सेल पे लगा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन जब आए 20,000 पे, 18,500 पे मैंने लगाए थे, जब 20 इस पे आए तो मेरे पास जितना भी BTC पड़ा हुआ है वो सेल हो जाए। ठीक है, तो वो सेल होके वो मुझे बता देगा कि कितना अमाउंट बने, मैं उसको सेल कर दूंगा, सेल पे लगा दूंगा, ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यानी कि जब भी वो मैं सोया भी हूं तो मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो नीचे जाता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉस नहीं होगा क्योंकि मैंने लिमिट सेल उस पर नहीं लगाई हुई। अब यहाँ पे अगर आप मेरे नीचे देखें तो BUSD to रब मैंने लगाया हुआ है, ICP सेल करने के लिए मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, इथीरियम सेल करने के लिए लगाया हुआ है, BTC सेल के लिए, शिबा कॉइन जो है उसको सेल करने के लिए, ये मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं। अब जब ये इस प्राइस पे पहुंचेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाय और सेल की लिमिट लगा सकते हैं। बहुत सारे कोइंस, ये ख़त्म ही नहीं होते भाई, इतने ज़्यादा कोइंस है। ठीक है, हर कोइन की रिसर्च। अब पता कैसे चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये भी आप बता दो। बाइनेंस ने एक नया फीचर बड़े मज़े का मुतारफ़ कराया है कि नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर न्यूज़ आती हैं। ठीक है, इन न्यूज़ से भी थोड़ा आइडिया होता है मार्केट के, यार अब ऊपर जाएगी नीचे आएगी क्या होगा, इन न्यूज़ में भी थोड़े बहुत वो होते हैं। उसके बाद अगर आप डॉग कोइन की बात करें, शिबा कोइन की बात करें, तो वो एलन मस्क की एक ट्वीट भी उसको ऊपर ले जाती है। 100% 50% उसमें प्रॉफिट आता है। हमेशा मार खाता है वो बंदा जो इसमें लालच में आता है। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि मैं $1000 लगाऊंगा तो इतने प्रॉफिट में जाऊंगा, 10,000 लगाऊंगा तो इतने प्रॉफिट में जाऊंगा, तो वो अक्सर लॉस फील कर लेता है। अगर आप सुकून से बैठ के खाना चाहते हैं तो छोटे छोटे ट्रेड्स लगाएं। ठीक है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए छोटी छोटी ट्रेड्स लगाएं। $5, $10, $20, इससे ऊपर ना लगाएं। अगर आप प्रो हो जाएं मार्केट में, मार्केट के चार्ट्स को समझें, ये चार्ट्स की भी, LTC की अगर आप बात करें तो ये देखें कि ये $53 से एकदम 51 पे भी आया। ठीक है, 50, ये 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट में इतना नीचे आया और ये 51 से 52 पे भी गया है। ठीक, पर अगर आप देखें तो $52 से ये 54 पे भी गया है। ठीक है, यानी कि इसमें अच्छा खासा पंप आया है। ठीक है, उसमें डंप भी आता है। तो ये डेली हर मिनट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ये थोड़ा रिस्की भी है। लेकिन अगर आप चार्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं, न्यूज़ पे अच्छी तरह नज़र रखते हैं और छोटे छोटे पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $100 लगा है तो आप $100 एकदम से एक ही कॉइन में नहीं फेंक देंगे। ठीक है, $5 करके आप 10-20 कॉइन में फेंक दें। ठीक है, और डिफरेंट टाइम जोन्स में करके फेंके तो आपको प्रॉफिट लॉस एक हिसाब से चलता है और आपको एंड पे प्रॉफिट मिलता है। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग नहीं आती और आप बाइनेंस से करवाना चाहते हैं, यानी कि बाइनेंस आपके लिए काम करे, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट कमा के दे, तो आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे। बाइनेंस ने एक बड़ा ही मज़े का एक और नया मेथड निकाला है ऑटो इन्वेस्ट का। ऑटो इन्वेस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माय प्लान, आपका माय प्लान खाली होगा। लर्न मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग है, यानी कि आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड अ लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म आप प्लान निकाल सकते हैं। योर क्रिप्टो ऑटो पायलट, आपका ऑटो इन्वेस्ट होता जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट निकाल के देकर जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर्स अगर कोई हैं तो यहाँ पर ये आपको वो बताएगा। ठीक है, इसमें भी लॉस के भी चांसेस हैं, ऑब्वियसली ये कोई जुआ तो है नहीं जिसमें लाजमी प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके बाद ट्यूटोरियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके बारे में आप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। अब माय प्लान में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं 63+ टोकन्स अवेलेबल हैं ऑटो इन्वेस्ट के लिए, आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टोकन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, ये आपसे पूछता है क्रिएट पोर्टफोलियो प्लान। टॉप 5 मार्केट कैपेसिटी के हवाले से जो टॉप 5 कॉइन है उसमें ऑटो इन्वेस्ट करना है, या टॉप 10 इन ऑटो इन्वेस्ट बाय वॉल्यूम, टॉप 10 में करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी टॉप 5 में करना है, टॉप 5 में सेलेक्ट करेंगे जनाब, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट अ प्लान, आप यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करेंगे। BNB है, BTC है, इथेरियम है, SOL है, XRP है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि 10% करना है, मिनिमम आप 10% कर सकते हैं। ठीक है, आपका वॉल्यूम में टोटल $10 पड़ा हुआ है तो तब भी उसमें से भी $2 भी लग जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल मैं 10% यहाँ पे 10 20 ठीक है, अगर एक को मैंने निकाल दिया, ठीक है, BNB को फॉर एग्जांपल मैंने निकाल दिया, आप यहाँ से कुछ और निकालना चाहते हैं कुछ और भी डाल सकते हैं। अमाउंट पर पीरियड, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आप कितने अमाउंट का 10 20% लगा देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी $100 का, ठीक है, $100 का 10% BTC में लग जाए, 10% इथेरियम में, 20% SOL में, 20% XRP में। ठीक है, यूज फ्लेक्सिबल बैलेंस, एसेट्स आर रिडीम्ड फ्रॉम फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड टुवर्ड्स ऑटो इन्वेस्ट व्हेन द स्पोर्ट बैलेंस इज इनसफिशिएंट। ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी कि अगर आपके पड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पड़े हुए तो कोई मसला नहीं है, जब वो उससे निकलें तो तब वो लग जाएंगे। फ्लेक्सिबल को करना चाहते हैं फ्लेक्सिबल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल कितने पड़े हुए हैं 836। डेली आप करना चाहते हैं, वीकली, बाई वीकली, मंथली, ठीक है, 1 आवर के लिए, 4 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डेली 1 आवर के लिए, डेली 1 आवर के लिए। ठीक है, स्टार्ट कब हो जी, कितने AM से कितने PM तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 AM से स्टार्ट हो, ठीक है, और 1 आवर के लिए 5 से 6
तक ये होगा, ठीक है। 4 आवर्स के लिए तो कितने बजे स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से 12 बजे स्टार्ट होना चाहिए भाई, ठीक है। 12 PM पे स्टार्ट होना चाहिए 4 आवर्स के लिए, या सुबह सुबह स्टार्ट हो 5 बजे, ठीक है। तो उसका क्रिएटेड टाइम, ठीक है, उसके बाद ये आपका डेली का ये इन्वेस्ट करता रहेगा और उसमें जो भी आपको प्रॉफिट आएगा वो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट देता जाएगा। ये है ऑटो इन्वेस्ट। $5-10 से $50 से आप यहाँ पर लेके देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको बाइनेंस किस तरह कमा के देता है। अब थर्ड चीज़ बड़े मज़े की आती है, जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। वॉलेट्स में आप आ जाएंगे जनाब, ठीक है। यहाँ पर आता है फंडिंग वॉलेट में आके बड़े ही मज़े का एक फीचर है भाई। फंडिंग वॉलेट में क्या होता है, P2P पे आ जाएंगे, ठीक है। P2P पे यहाँ ऊपर करेंसी रब सेलेक्ट हुई है, यहाँ पे हम PKR सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। PKR आ गया, तो यहाँ पर PKR में बाय एंड सेल जो भी हमने करना है USDT पे आ जाते हैं, बाय एंड सेल पे, ठीक है। अब डॉलर चल रहा है यहाँ पर 226 का, ठीक है। सेल पे अगर आप देखते हैं तो 226 का ही सेल भी हो रहा है और आप बाय भी कर सकते हैं 226 का ही, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 226 के रेट पे डॉलर बाय कर लिया। अभी हम USD टू PKR पे भी रेट देख लेते हैं। अब आज का जो रेट है USD टू PKR वो 217 रुपये है, ठीक है। 217 रुपये का डॉलर चल रहा है पाकिस्तान में, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 226 रुपये का, और यहाँ पर आप बेच भी सकते हैं 226 रुपये का, ठीक है। यानी कि 10 रुपये 9 रुपये ऊपर ही होता है बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस पे लोग ज़्यादातर लेते हैं P2P से, P2P पे बेचते हैं, तो यहाँ पे डॉलर महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि ये हॉट है। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल 226 रुपये का बिक रहा है यहाँ पे, और आप अगर आज 217 रुपये का पाकिस्तान में डॉलर है, आप 226 रुपये का डॉलर ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल आपने $50 ले लिया। आप जिस तरह मार्केट में जाएं, लोग कहते हैं कि जी डॉलर लेके रख लो, ठीक है, उसमें जब डॉलर ऊपर जाएगा बेच देना। यही काम आप बाइनेंस में कर सकते हैं। आपको डॉलर के नोट लेके आके घर आने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मनी एक्सचेंजर के पास ज़रूरत नहीं है। आपका ये काम बाइनेंस घर बैठे बैठाए कर रहा है। 226 रुपये पे आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल डॉलर चला गया पाकिस्तान में 217 से 240 पे, तो जब डॉलर 240 पे जाएगा तो यहाँ पे ही आपका जो सेल पे आएगा वो 250 पे सेल होगा। यानी कि 10 रुपये अगर आपने ऊपर लिया तो आप बेचेंगे भी 10 रुपये ऊपर। इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपको यहाँ से 10 रुपये ऊपर मिल रहा है तो भाई जब डॉलर 240 पे जाएगा तो 226 का मैंने लिया 217 का था, नहीं। जब आप बेचेंगे 240 पे डॉलर होगा तो यहाँ पर भी 250 का बिक रहा होगा। मैंने खुद 250 पे भी बिके हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ डॉलर अपने सेव किया, ठीक है, डॉलर लेके रख लिया। जब पाकिस्तान में आपको पता है डॉलर ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉलर आया हुआ था 221 पे, मैंने खुद लिया, ठीक है। जब डॉलर 221 पे था, दोबारा डॉलर गया 240 पे, तो मैंने यहाँ पे बेचा। यानी कि अगर मैं $100 की बात करूँ, आपने $100 ले लिया और $100 में $19 का जंप आया, ठीक है, $19 का जंप आया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 19, तो मुझे 1900 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है, बैठे बैठाए सिर्फ डॉलर के ऊपर नीचे जाने से। यानी कि अगर आप 1000 रखते हैं तो मेरे पास क्यों पड़े हुए हैं, मैं पागल हूँ, यहाँ पर रखे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि जब डॉलर हाई पे जाता है तो मैं यहाँ सेल कर देता हूँ, जब ज़्यादा नीचे आता है तो मैं और बाय कर लेता हूँ। अभी मैंने बाय किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और बगैर इसमें कोई लॉस की बात नहीं है। आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है, आपके पास सेव है, आपके पास कहीं आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरह P2P पे अब बात आ जाती है विड्रॉ की, या फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो करेंसी से, आपने स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत से और ऑप्शन है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑप्शंस को भी कवर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपने प्रॉफिट कमाया या आपने फंडिंग से ही डॉलर लिए हुए थे, ठीक है। अब डॉलर की मार्केट वैल्यू होगी है हाई, आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, इजी पैसा जैज़ कैश में करवाना चाहते हैं या डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो P2P पे हम क्लिक करेंगे जनाब, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जैज़ कैश, यू पैसा, यूनाइटेड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पेयर, पेपरसा, फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक है, इजी पैसा है, कोई भी है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ जैज़ कैश सेलेक्ट किया, उसके बाद यू पैसा सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इजी पैसा भी होगा, इजी पैसा PK ओनली, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इजी पैसा जैज़ कैश से मैं बाय कर सकता हूँ। मैं इन्हें इजी पैसा जैज़ कैश बाय पे क्लिक करूँगा, मैं इन्हें इजी पैसा जैज़ कैश में पेमेंट सेलेक्ट करूँगा, प्राइस 226 है, ठीक है। आप कितने से कितने तक लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा, मैं कितने लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इससे ले सकता हूँ इजीली, ठीक है।
जितने मैं लेना चाहूँ मैं ऐसे डॉलर ले सकता हूँ। अगर मैंने बेचने हैं तो यहाँ पर सेल पे पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र, जैज़ कैश, इजी पैसा, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। 225 के रेट पे अगर मैं बेचना चाहूँ, मैंने डॉलर लिया था 220 के रेट पे, अब 225 का रेट यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल करना चाहूँ, सेल पे लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी कितने में बेचना चाहता हूँ ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद मैं इसको कॉइन दूंगा, ठीक है। सिंपली आप इजी पैसा, जैज़ कैश से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसले कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने बाइनेंस में पैसे डालने हैं, बाइनेंस से पैसे निकालने हैं, आपने बाइनेंस से डॉलर खरीदने हैं, खरीद के रखने हैं सिर्फ, चाहे आप उन्हें स्पॉट पे ना करें, आप उन्हें ऑटो पे ना करें। हाँ, अगर रखने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास $8,400 पड़ा हुआ है, तो मैं उनको डिफरेंट कॉइन्स में लगा दूंगा कि यार 3-4 महीने अगर मैंने रखना ही है तो वो कॉइन में लगा रहे, 3-4 महीने बाद देखूंगा अगर वो हाई पे गया हुआ तो मेरे यही $8,000 जो हैं ये 12,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सारे 8,000 या 1,001 में नहीं, 5-5, $10-10, $20-20 करके मैं अलग अलग में कॉइन्स में लगाऊंगा। जी तो दोस्तों, आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं आप इससे कमाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। बाइनेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे और भी बहुत सारे वेज हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाली वीडियो में अगर इस पे वीडियो बनाएं तो और मेथड्स को भी हम डिस्कवर करें और तरीकों को भी जानें और तरीकों से भी पैसे कमाने की कोशिश करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। आखिरी बात याद रखिएगा, अगर आप लालच करेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेड्स करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। छोटे से सीखिए, बेसिक लेवल से सीखना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।